अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात सौम बाब सौम का चैप्टर नंबर 3 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी और सब्र व तहम्मुल की वजाहत करेंगे, जानेंगे। इसमें हम रवादारी का माना मफ़हूम, रवादारी के हवाले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, रवादारी जैसी अजीम कदर को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, सब्र व तहम्मुल का माना मफ़हूम और उस हवाले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में रवादारी और सब्र व तहम्मुल से काम लेना। तो आइए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। रवादारी क्या है? रवादारी के लफ्ज़ी मानी है बर्दाश्त करना। रवादारी से मुराद किसी की ऐसी बात को बर्दाश्त करना है जो हमारे मिजाज के खिलाफ हो, मसलन दूसरा मजहब या अकीदा रखने वालों की बात सुनना और उनको उनके मजहब और अकीदे पर कायम रहने का हक देना रवादारी है। यानी हम हक बात पर हैं, फिर भी उस बात को बर्दाश्त करना और उस पर सब्र करना रवादारी कहलाता है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को इस्लाम की दावत दी तो किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत प्यार, मोहब्बत और निहायत उम्दा इखलाक के साथ दी। एक मर्तबा नजरान के मसीही लोगों को एक वफद कहते हैं गिरोह को, मसीही लोगों का एक वफद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी जिसे उन्होंने कबूल ना किया, लेकिन आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं की। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं की। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिक कहते हैं शिर्क करने वालों को, जिन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया है, काफिरों को यानी अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करने वाले और यहूदियों जो आग की इबादत करते हैं के साथ आला दर्जे के हुस्ने सलूक का मुजाहिरा किया, यानी अच्छे सलूक किए उनके साथ, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक दफ़ा किसी मुसलमान ने एक यहूदी को थप्पड़ मारा। यहूदी ने ये शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान से नाराज़गी का इजहार फरमाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी की आला मिसाल है। सब्र व तहम्मुल, सब्र व तहम्मुल किसे कहते हैं? सब्र व तहम्मुल का माना मफ़हूम, सब्र के मानी है किसी की नामुनासिब और सख्त बात को बर्दाश्त करना। ठीक है, वो बात नामुनासिब है और सख्त है, लेकिन फिर भी उसको क्या करना है, हमने बर्दाश्त करना है, जबकि उससे नरमी से पेश आना तहम्मुल कहलाता है। सब्र अलग चीज़ है और तहम्मुल अलग चीज़ है। सब्र कहते हैं बात सुनना, फिर उस पर आगे से नरमी का इजहार करना तहम्मुल है। इसी तरह किसी खुशी, मुसीबत, गम और परेशानी के वक्त खुद को काबू में रखते हुए अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रर करदा हदूद में रहना सब्र व तहम्मुल कहलाता है। यानी आप पर कोई खुशी है, कोई मुसीबत है, गम है या फिर कोई परेशानी है, लेकिन आपने अल्लाह ताला और उसके रसूल की हदूद को बरकरार रखा है, ये भी सब्र व तहम्मुल की एक मिसाल है। फरमाने इलाही, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, बेशक अल्लाह ने सब्र करने वालों के साथ है। सूरत बकरा। सब्र तहम्मुल, दुनिया में जितने भी नबी या रसूल आए हैं उनको अपनी ही कौम के हाथों तकलीफें पहुंची हैं।
हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा के काफिरों को इस्लाम की दावत दी तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफें दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया कि किसी नबी को इतनी तकलीफें नहीं पहुंचाई गई जितनी के मुझे पहुंचाई गई। दिलचस्प बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ भी शफकत, मोहब्बत और रवादारी का मुजाहिरा फरमाते थे। मुसलमानों के साथ तो आपका हुस्न सलूक था ही, लेकिन जो गैर मुस्लिम थे उनके साथ भी आप शफकत और मोहब्बत का इजहार फरमाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहूदी खादिम लड़का बीमार हो गया तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम शफकत और रवादारी का मुजाहिरा फरमाते हुए उसकी अयादत यानी मिजाज पुरसी और दिल जोई के लिए उसके घर तशरीफ ले गए। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर वो मुसलमान हो गया। एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। उस वक्त आसपास बहुत से काफिर मौजूद थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उकबा बिन उबई मुईत ने आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर ऊंट की ओछरी डाल दी, जिसकी बिना पर आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर मुबारक ना उठा सके। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमातुज ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा मालूम होने पर फौरन तशरीफ लाई और आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक से ओछरी हटाई। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से अपना सर मुबारक उठाया। इन सब तकालीफ के बावजूद आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र इस्तिकामत के साथ अल्लाह ताला के दीन की तबलीग को जारी रखा। इस सबक से हमें मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया से ज़्यादा तकालीफ को बर्दाश्त किया और अल्लाह ताला का दीन लोगों तक पहुँचाया। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पर अमल करते हुए सब्र तहम्मुल और रवादारी से काम लेना चाहिए। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद असबाक की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।